ये बोले तुम अभी चले जाओ, अगर कल बोल रहे जाने का तो अभी चले जाओ। और फिर मैं चला गया और यहाँ सन 98 के अंदर मुझे पार्शियल एपिलेप्सी मार दिया था। मेरा एक साइड पूरा फेल हो गया था, मेरा मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था। मैं डॉक्टरों के पास इतना उन्होंने नवाज दिया मुझ पर, इतना नवाज दिया जिसकी मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता। अल्लाह का फजल व करम है। सिर्फ इतना कहूँगा कि 50 साल में आदम से इंसान बनाने वाले मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा हज़रत शाह बाबा को मैंने कभी नाराज़ होते या गुस्सा होते, किसी पर गुस्सा होते नहीं देखा, हमेशा हंस के ही बात करते थे। Almost 40 years that I've been coming here regularly and मैंने मेरी जो ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख आप सभी का दिल से खैर मकदम हूँ शान वाली करामात औलिया में। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ मुंबई की एक मशहूर मारूफ बारगाह हज़रत पीर कमली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। आपका जो है दरबार है मुंबई शहर के बीचों बीच चुन्ना भट्टी रेलवे स्टेशन के करीब में है। और हज़रत पीर कमली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबजादे हैं हज़रत पीर ऐनुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आज इनका उर्स मुबारक का माहौल है और उर्स मुबारक का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सलामी का शर्फ हासिल हुआ। और बाबा जान के जो कुछ यहाँ पर खिदमत गुजार और कुछ मुरीदैन है, तो आइए चलते बाबा जान के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात हासिल करते हैं। आप बाबा जान के बारे में कुछ हमारे ज़ाहिरीन को बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं तो बाबा जान को बचपन से जानता हूँ। जब मैं 11 साल का था तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। वो मेरे गुरुजी थे और जो मैं आज जिंदगी में कुछ हासिल किया है वो सब उनकी बदौलत है, उनका आशीर्वाद है। और यहाँ मैं हर हफ्ते आता रहता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। और कुछ आप मालूमात बताना चाहेंगे, जैसे कि बाबा जान के कुछ करामात, जैसे कि दूर दूर से लोग अभी भी यहाँ पर आते हैं और नहीं, उनकी करामात तो ऐसी बहुत ही है, लेकिन मैं एक मुझे याद है जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा अच्छा हुआ था मेरे बारे में, खुद के बारे में, कि जब कुछ गड़बड़ हुई थी ऑफिस में तो मैंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया था इंडिया के बाहर। तो मैं उनके पास आया, बोले बाबा मुझे क्यों कर रहे हैं ट्रांसफ़र, ऐसा मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, बोले तुम अभी चले जाओ, अगर कल बोल रहे जाने का तो अभी चले जाओ। और फिर मैं चला गया और यहाँ बहुत गफला हो गया और मेरा नाम बच गया। मतलब हाँ, उनको कुछ मालूम था या कुछ गड़बड़ होने वाला, इशारे दिए थे तो अच्छा हो गया। मैं यहाँ नहीं था जब गड़बड़ हो गई थी, तो फिर बाबा ने मुझे इज्जत से फिर बुला लिया और मैं उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो मैं आज कुछ इज्जत है थोड़ी मेरी, तो सिर्फ उनकी वजह से है। और बेशक आज भी यहाँ पे काफी लोग आते हैं और बाबा जान के रब से फैज़ पाते ही हैं। जरूर जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज मैं ऐसी बारगाह में बैठा हूँ, मुक़द्दस मुकाम पे बैठा हूँ, जहाँ सैयद हज़रत मोहम्मद एहसान अली शाह और पीर कमली शाह रहमतुल्लाह अलैह व सैयद हज़रत मोहम्मद ऐनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आज उनका उर्स मुबारक है, हम सब उसी महफिल में हाजिर हैं। मैं तकरीबन 35 साल से सैयद हज़रत मोहम्मद ऐनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलामी में रहा, खादिम बन के रहा। मैं इस लायक नहीं कि मैं उनकी ग़ुलामी कर सकूं, उनकी खिदमत कर सकूं। जिसके बारे में मैं क्या बयान करूं, मेरी कोई वसात नहीं है, कोई वसात नहीं है। जब मैं 35 साल पहले आया था तो ना मुझे कोई जानता था, ना मुझे कोई पहचानता था। अल्लाह का बेशुमार फजल व करम है, अल्लाह का, उसके रसूल का और वली अल्लाह का, कि इतना नवाजा जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और मेरी कोई वसात में मेरी औकात नहीं कि बयान करूं। और किसके बारे में बयान करूं, जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि जब अल्लाह का वली और मेरा दोस्त जब चलता है तो मैं उसका पैर बन जाता हूँ, जब वो बोलता है तो मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, जब वो देखता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। उसके बारे में मैं क्या बयान करूँ। बहरहाल एक ज़माने से
इस आस्थाने पे लोग आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। कल भी उनका फैज़ जारी था, आज भी उनका फैज़ जारी है। और अल्लाह का बेशुमार एहसान है, फजल है कि आपकी ज़िंदगी में, हयाती में 35 साल में खादिम बन के ग़ुलामी में रहा और ऐसे ऐसे करामात देखा जो मैं बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका इखलाक बेमिसाल, चलना बेमिसाल, बैठना बेमिसाल, उठना बेमिसाल, आपकी गुफ्तगू बेमिसाल। दूर दूर से लोग आते थे आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। और जब वो एक आदमी आए आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए, तो बस जब सुन लेता था तो बेचैन हो जाता था और इतना खुश हो जाता था कि सब कुछ मैंने पा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो हाजिरी देता था, चेहरा मुबारक देखता था और महसूस करता था कि मेरे सारे गम दूर हो गए और मैं बहुत कुछ पा लिया। ये वली उस वली की बारगाह है जिसके बारे में मेरी वसअत, मैं गुनाहगार आदमी बयान नहीं कर सकता, जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आपका हमेशा 35 साल में हमेशा मुझको यही सबक देते रहे और यही कहा कि तुम भी इस पे अमल करो और लोगों को भी यही हिदायत देना और बताना कि जब भी कोई भी मुश्किल, परेशानी, तकलीफ आए तो अल्लाह, उसके रसूल के और वली के हुक्म पे चलना, उसी पे अमल करना, उसी में तुम्हारी कामयाबी है, उसी में तुम्हारी भलाई है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम जुनैद है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ इस दरगाह पे आ रहा हूँ। उन्होंने मेरा नाम रखे है और सिर्फ इतना कहूँगा कि 50 साल में आदम से इंसान बनाने वाले मेरे पीर व मुर्शिद ख्वाजा हज़रत शाह सैयद मोहम्मद नईमुल्लाह शाह और फ़ैनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि साहब है। मुझे पढ़ाया लिखाया, न दिलचस्पी थी पढ़ाई में न लिखाई में, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे वकील बनाए, एक काबिल वकील बनाए। इतना पढ़ाए मुझे, बोलते हमेशा एक ही चीज़, हम जो बच्चे जाते थे उनके पास एक ही चीज़ उनके ज़बान पे थी कि आप लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, पढ़ते रहो बस। कभी उन्होंने हमारा तवज्जो किसी और दिशा में नहीं लेके गए। मोहब्बत से हमारा दिल जीते, मोहब्बत से हमको कभी उन्होंने ये नहीं बोले कि आप ये करो या वो करो। बस अपनी मोहब्बत से हम लोग नमाज भी पढ़ने लगे, रोज़ा भी रखने लगे, तालीम हासिल करे, और जो कुछ भी आज है वो सब इन्हीं का है, सब इन्हीं का फैज़ है, सब इन्हीं की बरकत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान के बारे में क्या कहें और क्या ना कहें। हमारे घर से हम 5 पीढ़ी आ रही है, मेरे नाना दादा के टाइम से, मेरे वालिदैन के टाइम से, और हम, हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे भी आ रहे हैं। उनकी करामात की अगर बात करें तो आपके सामने एक जिंदा करामात बैठा है। सन 98 के अंदर मुझे पार्शियल एपिलेप्सी मार दिया था, मेरा एक साइड पूरा फेल हो गया था, मेरा मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था। मैं डॉक्टरों के पास खूब दौड़ा, डॉक्टरों ने कहा कि इसका कुछ कर सकते हैं लेकिन ये पूरा क्योर नहीं होगा। बाबा जान के पास जिस वक्त मेरे वालिद साहब ले आए, बाबा जान ने कहा कि बेटा क्यों फिक्र कर रहा है, सिर्फ 15 दिन के अंदर तेरे को कोई बोलेगा तक नहीं कि तेरे को कुछ हुआ है। और वो वैसे ही हुआ। 15 दिन इन्होंने मुझे दवा दी, दुआ दी, सब कुछ दिया, और आज माशाल्लाह आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ। जो मुझे स्ट्रोक था, पार्शियल एपिलेप्सी पैरालिसिस था, आज तक का कोई बोल नहीं सकता कि मुझे कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी हुई। ऐसे तो और कई करामात हैं बाबा जान के, लेकिन बयां करने का वक्त कम है, मुख्तसर है, इसके लिए मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, ये सब इनकी दुआएं हैं और यहीं पे हूँ मैं आज तक। और मेरा तो ऐसा था कि जो आज भी है तो जाके वहाँ पर मज़ार के बाद जाके बोल देता हूँ कि ये तकलीफ़ है। उस वक्त जो घरेलू तकलीफ़ होती थी वो भी मैं उनसे आके कह रहा था ये तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, और इमीडिएट वो सबकी बातें जो है वो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कुछ नहीं, घबराओ मत। I am blessed that I am murid of Hazrat Ainullah Shah, and all I can say is he's a living legend. आज हमें कोई भी परेशानी होती है, हम पहले भी जब हयात थे तभी भी हम उनके पास जाते थे, और जब पर्दा कर गए आज भी हमें कोई परेशानी होती है, हमें सिर्फ उनकी बारगाह में जाके वो परेशानी बयान करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सल्यूशन निकल आता है। So all I can say is that I have been coming here since I was a kid today,
and it's been over almost 40 years that I've been coming here regularly. And मैंने मेरी जो ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से है, और इनकी दुआओं से ही बहुत फैज़ मिला। एंड मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि मैं हमेशा यहाँ आता रहूँ और इनसे फैज़ पाता रहूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इधर 30 साल से खादिम हूँ सरकार के इधर। पहले हमारे वालिद साहब थे, 1962 में हमारे वालिद ने इधर आके खिदमत की सरकार की। उनको 40 साल हो गया, फिर उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं इधर आया हूँ। यहाँ के जितने भी अड़ोस पड़ोस के हिंदू भाई हैं और बहनें हैं वो बहुत अकीदा रखते हैं। हर कोई मुझे उस्ताद के नाम से पुकारता है और यहाँ सब मिलन अंसार है। किसी भी बात की और किसी भी चीज़ की यहाँ हमको कोई टेंशन नहीं होती है। लोगों का कुछ काम होता है सरकार के करम से उनका काम भी हो जाता है, उनकी बिगड़ी भी बन जाती है। वो हर जगह से आते हैं और यहाँ पर फाइज उठा के जाते हैं।